नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे एक करंट अफेयर्स और एक ऐसे इंस्पिरेशन की जिससे कई युवाओं को प्रेरणा मिली है और उसका नाम है आज शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला बेसिकली लखनऊ रहने वाले हैं और आज उन्होंने एक इतिहास रच दिया है इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जाकर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ISS में जाकर एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है। तो आज उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे और कई सारे यंगस्टर्स के रोल मॉडल भी बन चुके हैं शुभांशु शुक्ला। तो जो पॉइंट हैं हम यहाँ मेंशन करेंगे साथ साथ शुभांशु शुक्ला के बारे में। तो कोई भी आपके पास कोई भी कमेंट होता है, कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो एक करंट अफेयर का टॉपिक है और साथ में अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस के लिए शुभांशु शुक्ला ये इंस्पायर हुए थे। गाइस अगर मैं बात करूँ कि इंस्पिरेशन किससे मिली थी, इंस्पायर हुए थे ये राकेश शर्मा से। आपको मालूम होगा राकेश शर्मा जी एक विंग कमांडर रह चुके हैं एयरफोर्स में। विंग कमांडर एयरफोर्स में ये रह चुके हैं, रिटायर हो गए हैं। और राकेश शर्मा जी ने उड़ान भरी थी सोयूज T11 से। सोयूज T11 से इन्होंने उड़ान भरी थी और ये भी स्पेस पहुंचे थे, याद रखना। और इनको बोला गया कॉस्मोनॉट। एक होते हैं एस्ट्रोनॉट, ये है कॉस्मोनॉट। तो इनकी बायोग्राफी पढ़ते थे शुभांशु शुक्ला, राकेश शर्मा की बायोग्राफी पढ़ी और फिर एक और चीज से इंस्पायर हुए। नंबर 1 तो राकेश शर्मा से इंस्पायर हुए, इन्होंने ठान लिया था कि मुझे कॉस्मोनॉट एस्ट्रोनॉट बनना है। और सेकेंड बी पॉइंट जो इंस्पायर हुए थे, हम सबको पता है कारगिल वार हुआ था। कारगिल वार 1999 में हुआ था। बेसिक डिटेल है, इंपोर्टेंट है, अवेयरनेस के लिए भी है, इसलिए जो यंगस्टर्स वीडियो को देखेंगे उनको अच्छा भी लगेगा क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो पॉइंट बी है कारगिल वार 1999 की, ठीक। तब पाकिस्तान ने भी यहाँ पर पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश की और हमारे भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को भगा दिया और ये विजय मतलब हमारा इंडिया हो जाता है इसमें। तो इंस्पिरेशन तो इनको यहाँ से भी मिलती है शुभांशु शुक्ला जी को, और वो ठान लेने जाने की, जैसे कि हम सब तैयारी करते हैं NDA, 12th करके बच्चे और तैयारी करना चाहते हैं कि हम NDA में सब लेफ्टिनेंट बनकर देश की सेवा करेंगे। तो वो इनसे इंस्पायर हुए कारगिल वार और यहाँ राकेश शर्मा, ठीक है। NDA का उन्होंने ठान लिया। बहुत दिलचस्प स्टोरी है। NDA के लिए मैं आपको बताऊँ, मिडिल क्लास से आते हैं और पापा मम्मी से छुप कर दोस्तों से पैसे लेकर एक फॉर्म भर देते हैं NDA का। उनको लगा मुझे NDA करना है क्योंकि इन्होंने सब कुछ फाइंड कर लिया था, मतलब सर्च कर लिया था कि मुझे NDA कैसे करना है, सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है। फिर गाइस याद रखना है NDA का पेपर ये क्वालिफाई करते हैं 2005 में, याद रखना। 2005 में ये नेशनल डिफेंस एकेडमी का पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है। और उसी NDA के अंडर में ही ये पूरी ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मतलब ये ग्रेजुएशन इनकी पूरी हो जाती है, याद रखना है। वहीं से करते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो बंदे ज्वाइन कर लेते हैं तो वो जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है वो जो है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अगर कैडेट ग्रेजुएशन करना चाहे तो कर सकता है। इसलिए वहाँ से इन्होंने कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल कर ली, लेकिन नौकरी भी मिल गई, NDA क्रॉस कर लिया, क्वालिफाई कर लिया, एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया उन्होंने, और साथ में उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी जारी रखी क्योंकि वो चाहते हैं और कुछ अच्छा काम करना। तो धीरे धीरे वो आगे प्रमोशन भी मिलता रहा उनको, क्योंकि यहाँ उनको जो मिला था वो एयरफोर्स मिला था। तो इस समय एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन एक अच्छी पोस्ट है उसमें ही, और ग्रेजुएशन करके ही वो जो आगे प्रमोशन मिला और फिर इनका जो पास था
इन दोनों से इंस्पायर होकर पहला ख्वाब तो उन्होंने यहाँ पूरा कर लिया था, कारगिल वार का जो 1,99,00,000 है, तो यहाँ पर उन्होंने पूरा किया। सेकंड जो ख्वाब है, जब आफ्टर ग्रेजुएशन, जब ऑनली जो अभी गए हैं 4 स्पेस यात्री हैं, ट्रेवलर्स हैं जो गए हैं, उनमें से हमारे शुभांशु शुक्ला जी, देखिएगा 4 हैं जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो कॉस्मोनॉट्स हैं, उनमें से एक हमारे इंडियन हैं शुभांशु शुक्ला। बेशक अगर मैं बात करूँ राकेश शर्मा जी ISS का हिस्सा नहीं थे, राकेश शर्मा जी ISS का हिस्सा नहीं थे। अगर इनका मिशन गया था, ये मतलब एक मिशन का इनका नाम था, और ये गए थे 1984 में, जो सक्सेस रही, बट वो ISS का हिस्सा नहीं थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। यहाँ हिस्सा बनते हैं, ये पार्ट बन जाते हैं ISS का, ये यहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पार्ट बनते हैं। तो आपको लग रहा है कि इतने बड़े ओहदे में पहुंच गए, फिर भी ये आज की डेट में वर्क कर रहे हैं, और इनसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी बात की स्पेस पहुंचने पर, और वो भी इन्होंने जो भी संवाद हुआ, मतलब मैं हिंदी में बात करूँ, संवाद मतलब डिस्कशन या डायलॉग, वो संवाद हिंदी में हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब इन्होंने हिंदी में बात की स्पेस से, मतलब एक बात पक्की है कि हम लोग हिंदी पर भी काम कर रहे हैं, और हिंदी को हम एक अपनी भाषा बनाना चाहते हैं कि पूरे देश में हिंदी जो है नंबर 1 भाषा बने पूरे वर्ल्ड के अंदर। अभी हिंदी का रैंक 3rd रैंक आ चुका है गाइस, 3रे स्थान पर हिंदी बोली जाती है। तो जो भी इनका डायलॉग हुए, जो भी संवाद हुए शुभांशु शुक्ला का और नरेंद्र मोदी साहब का, प्राइम मिनिस्टर जी का, वो हिंदी में डिस्कस हुआ था, और ये वीडियो कई सारे वायरल हुए थे, इसीलिए कि हिंदी में बात की है। बहुत अच्छी बात है। जो 3 एस्ट्रोनॉट उनके साथ थे वो भी सुन रहे थे कि हिंदी सीखना है। तो एक तो बात क्लियर है कि हिंदी को प्रमोशन मिला है इस बहाने, ठीक है। और हमारी मोदी सरकार, कैबिनेट सरकार भी काम कर रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। शुभांशु शुक्ला बेसिकली लखनऊ से रहने वाले, लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, और वो बिलोंग करते हैं लखनऊ से। और लखनऊ की सिटी मॉन्टेसरी से ही उनकी पढ़ाई लिखाई होती, सिटी मॉन्टेसरी से, ठीक है। आगे जाके फिर आगे पढ़ाई करते हैं, और NDA एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, फिर ग्रेजुएशन यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला स्कूल उनका सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, जो उन्होंने वहाँ से स्टडी की थी। तो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ के अंदर है, और वहाँ का स्कूल का नाम रोशन किया, प्रदेश का नाम रोशन किया, और देश का भी नाम रोशन किया शुभांशु शुक्ला ने। तो याद रखना ISS में ये पहले ऐसे हो रहे हैं पब्लिक एस्ट्रोनॉट जो कि ISS में जाने वाले थे, ठीक है। वैसे सेकंड हम कह सकते हैं, फर्स्ट जो हमारे गए वो राकेश शर्मा थे, बट वो ISS का पार्ट नहीं थे। अगर हम स्पेस की बात करें तो सेकंड स्पेस में जाने वाले शुभांशु शुक्ला जी। कई सारे वीडियोस में था कि शुभांशु शुक्ला जी एक नेवी में है या आर्मी में है या क्लर्क पोजीशन में, ऐसा नहीं है। मैं तो बता दिया है कैसे वो इंस्पिरेशन मिली थी उनको, है ना, कारगिल पार से मिली थी, राकेश शर्मा जी से मिली थी, वो सारी चीज़ें। एक मिडिल फैमिली से थे, जो एक ख्वाब रहता है एक बच्चे का, जैसे कि आप सब यंगस्टर्स पढ़ाई करते हैं, एक ख्वाब देखते हैं कि काश हम कुछ बन जाते हैं, प्रॉपर वे में आप अपना विज़न लेके चलते हैं। लेकिन माँ बाप की मतलब परमिशन नहीं थी कि बच्चा डिफेंस में जाए, और उन्होंने फिर वो काम किया। आगे जब प्रोग्रेस करते हैं तो मम्मी पापा कब तक दुखी रहेंगे। एक तो मम्मी पापा वो होते हैं सिलेक्शन पर बच्चों को गर्व फील करते हैं, और इनके मम्मी पापा थोड़ा डाइवर्ट थे, क्योंकि वो डिफेंस को नहीं चाहते थे कि बच्चा डिफेंस में चला जाए। फिर फाइनली वो अपना एक विज़न क्लियर करते हैं, और सपोर्ट रहती है इनकी जो सिस्टर हैं, वो सिस्टर सपोर्ट करती हैं, और आगे जाके ये अपना जो है कैरियर को चूज कर लेते हैं। इस तरह से देश का शुभांशु शुक्ला ने अपना नाम रोशन किया, और आई होप आप सब यंगस्टर्स जो हैं शुभांशु शुक्ला की तरह आगे तरक्की करें। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे जो अपने को फोकस करते हुए लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, चाहे आप GS पढ़ो, GK पढ़ो, चाहे मैथमेटिक्स पढ़ो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़े, जो भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं वो दिल से पढ़ाई करें। और नंबर 2, जहाँ भी आपको लग रहा है कि मुझे बनना है, तो उनकी चीज़ों की बायोग्राफी देखें, यूट्यूब पे देखें,
या फिर किताब बुक पढ़े, है ना, ताकि लगे यस ये जैसे कि मैंने काफ़ी बच्चों से भी सुना है कि APJ अब्दुल कलाम मेरे एक आइडियल है, या डॉक्टर BR अम्बेडकर एक मेरे आइडियल हैं, या महात्मा गांधी जी हैं, या भगत सिंह हैं। तो हमें उनके बारे में पूरी तरह से पढ़ना है। अगर हमें उनके जैसा बनना है तो हमें ह्यूमैनिटेरियन की भावना को समझना पड़ेगा और एक ऑल्ट्रुइस्ट पर्सन की तरह काम करना पड़ेगा, तभी हम अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हैं। अब देखिए, इनका टारगेट इन्होंने लॉक कर लिया था, तो मुझे करना क्या है। ऐसे ही मैक्सिमम बच्चे अपने टारगेट को लॉक करें और आगे अपनी मतलब तरक्की करें। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने यहाँ लिखा दिया है, कितने व्यक्तियों के साथ लेते, कैसे हुआ था, वो सारे पॉइंट्स आपने डिस्कस कर दिया। चलिए, छोटा सा मैसेज था, अच्छा लगा शेयर करना। नमस्कार, जय हिंद।